कैश कांड में इरफान अंसारी कांग्रेस लेजिस्लेटर के बाद राजेश कच्छप को आज संबंध देकर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। अब उनसे पूछताछ होगी। 3 विधायकों को 49 लाख रुपए के साथ वेस्ट बंगाल पुलिस ने इंटरसेप्ट किया था अगस्त के महीने में, यानी जुलाई लास्ट अगस्त फर्स्ट में, और उनको अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद वो बेल पे बाहर हैं और उसके बाद एक 0 एफआईआर दर्ज कराया गया था कांग्रेस विधायक के ही द्वारा रांची के अरगोड़ा थाना में, ये कहते हुए कि गवर्नमेंट को यानी हेमंत सोरेन सरकार को टॉपल करने की कोशिशें चल रही है और उसके पीछे कोई अगर है तो हेमंता बिस्वा शर्मा उसके पीछे हैं, असम के मुख्यमंत्री, और उन्होंने लिक्विडिटी ऑफर दिया है झारखंड के विधायकों को खरीदने के लिए 10 करोड़ का ऑफर। साथ ही साथ अगर सरकार बनती है तो कैबिनेट में मंत्री पद का ओहदा। ये बातें जो है एफआईआर में लिखी हुई थी, वो 0 एफआईआर जो है उसको वेस्ट बंगाल पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया गया था और अब उस एफआईआर को तीनों विधायक जो एक्यूज्ड है मामले में, उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। साथ ही ये मामला जो है अब ईडी के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है। ईडी ने इस मामले में इरफान अंसारी से पूछताछ कर ली है। साथ ही साथ अब जो है दूसरे विधायक राजेश कच्छप से पूछताछ हो रही है, विक्सल कोंगारी से भी पूछताछ होगी। सवाल एक ही पूछा जा रहा होगा जो समझा जाता है कि आखिर मनी ट्रेल का सोर्स क्या है, यानी 49 लाख रुपए अगर आए तो उसका सोर्स क्या है। अगर बोनाफाइड रीज़न ये विधायक देते हैं तो जाहिर तौर पे राहत की बात होगी उनके लिए। अदरवाइज़ ईडी जो है इन्वेस्टिगेट करेगी, प्रोब करेगी, ट्रैक करेगी कि आखिर वो पैसे का इन्फ्लक्स कहाँ से आया और वो पैसा जो है वाकई कहीं दूसरे पर्पस के लिए इनके पास तो नहीं था। हालांकि तरह तरह के दलीलें उस वक्त भी विधायकों के द्वारा दी गई थी। उनका साफ तौर से कहना था कि ये इन पैसों से वो साड़ियाँ खरीदने जा रहे थे जो बांटा जाता है उनके विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर, उसके उपलक्ष्य में साड़ियों को वो बांटते हैं अपने क्षेत्र में। इसी वजह से साड़ी की खरीदारी करने जा रहे थे और पैसा कहाँ से आया उसका सोर्स भी उनके पास है। तो यही पूछा जा रहा है और ये तमाम जो यहाँ पे कवायद की जा रही है, ईडी को लगातार इस बात की शंका थी, चाहे इलीगल माइनिंग को लेकर हो या फिर अन्य मामलों को लेकर, कि मनी लॉन्ड्रिंग का ग्रे मार्केट यहाँ फल फूल रहा है। और यही वजह है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है तो उसका सोर्स क्या है नहीं, और उसको किस तरह से जो है अंजाम दिया जा रहा है, कौन कौन वाइट कॉलर लोग उसके पीछे हैं, इन तमाम चीज़ों को ट्रैक करना, यही इसी जो है पर्पस के साथ ईडी लगातार जो है यहाँ छापेमारी भी कर रही है और अलग अलग कनेक्शंस जो है, अलग अलग लिंक्स जो है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है और खंगालने की कोशिश कर रही है। कैश कांड में भी 49 लाख रुपया बरामद किए गए थे, एफआईआर हुआ था, एफआईआर को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। अब अलग अलग दिन अलग अलग विधायकों से पूछताछ हो रही है कि मनी ट्रेल का सोर्स क्या है, और अगर पैसा उनका अपना है तो उसके लिए वो बोनाफाइड जो है उसके लिए रेसिप्ट और उसका एक्नॉलेजमेंट मांगा जाएगा, और उसमें अगर पैसा थोड़ा भी शंका होता है ईडी को तो उसमें इन्वेस्टिगेशन और प्रोब प्रॉपरली होगा, इतना तो तय माना जा रहा है। झारखंड में भी अन्य जगहों के साथ उपचुनाव होने हैं जिसपे देश भर की निगाहें हैं कि आखिर जनता का मूड किस तरह का है। 2024 में जनरल पोल्स होने हैं, ऐसे में उसके पहले अगर कोई भी चुनाव होता है तो जनता का कैसा मूड है, कैसा रुख है और रिफ्लेक्शन कैसा है, उसका मैंडेट कैसा आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होती है। लोग उसके हिसाब से एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि आखिर आगे किस तरह का पिक्चर सामने आने वाला है। झारखंड में उपचुनाव विधानसभा के रामगढ़ सीट पे होना है। जो सीट खाली हुआ था कांग्रेस का सिटिंग सीट था, ममता देवी चुनाव जीतकर पहुंची थी, लेकिन एक मामले में कोर्ट ने उन्हें 5 साल के लिए सज़ा सुनाई है। वो एक आंदोलन कर रही थी 2016 में एक कंपनी के बाहर गोला में, और मॉब को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, और उसमें इनके ऊपर आरोप लगा था भीड़ को उकसाने का। कोर्ट ने इन्हें दोषी पाया और 5 साल की सज़ा सुनाई, जिसके वजह से सीट खाली हो गई है। और अब सीधा टक्कर वहाँ पे कांग्रेस और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, आजसू ने वहाँ अपना कैंडिडेट फील्ड किया है, जो सांसद हैं गिरिडीह के चंद्रप्रकाश चौधरी, उनकी पत्नी सुनीता चौधरी को। तो सीधा कंटेस्ट है, यानी कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी की भी साख जो है वो दांव पे होगी। साथ ही साथ
कांग्रेस का प्रतिष्ठा तो जुड़ा हुआ है ही, क्योंकि उसकी सिटिंग सीट है और वो सरकार में भी शामिल है। चुनाव का हार जीत ये तय करेगा कि जनता का मूड कैसा है और किस तरह का रिफ्लेक्शन आता है। तो जाहिर तौर पे यहाँ पे जो है डेस्क क्लियर हो गया है, चुनाव होने हैं, 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। कांग्रेस के तरफ से भी उम्मीदवार जो है वो नामांकन कर चुके हैं, साथ ही साथ जो है एनडीए फोल्डर से उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। खास बात यह है कि इसके पहले राज्य में जो 3 अलग अलग उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त मिली है, चाहे वो दुमका का चुनाव हो, उपचुनाव हो, या फिर बेरमो का उपचुनाव हो, या फिर मांडर विधानसभा सीट पे उपचुनाव हो। तो यहाँ पे बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं अब दोनों के बीच सीधा कंटेस्ट है और अलग अलग जगहों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं इसको लेकर एक बड़ा जो है एनालिसिस ज़रूर होगा, या फिर ये देखने में आएगा, लोग उसके हिसाब से गेज करेंगे कि जनता का मूड लिहाज कैसा है लोकसभा चुनावों से पहले जो 2024 में निर्धारित है। तो ऐसे में एक एक सीट पर जब उपचुनाव होगा तो उस पर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी साख तो दांव पे होगी ही, और इस बीच जो है ये भी देखा जाएगा कि बीजेपी के लिए लोगों के प्रति कितनी इंक्लिनेशन है, साथ ही साथ कांग्रेस के लिए कितनी है, ये रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो एक सीट पे यहाँ पे भी उपचुनाव होना है 27 फरवरी को, जिसके लिए स्टेज सेट हो चुका है। ये सिटिंग सीट था कांग्रेस का। ऐसे में अगर इस बीच जो है जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं बीजेपी के तरफ से, और भ्रष्टाचार को लेकर जो विपक्ष में बीजेपी बैठी है उसने घेरा है यहाँ पे रूलिंग हेमंत गवर्नमेंट को, तो ये देखने को मिलेगा कि ये मुद्दा क्या वाकई मुद्दा है या फिर इसको जनता खारिज करती है। तो तमाम चीज़ों के लिए और दोनों दलों के लिए ये एक लिटमस टेस्ट होगा, और सबकी निगाहें इस जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके परिणाम पे होगी। जो अन्य जगह उपचुनाव हो रहे हैं उसके साथ साथ झारखंड पे भी निगाहें होंगी। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।